Mi nombre es Rizwan y ahora estoy con mis alumnos y ellos van a compartir su experiencia, cómo fue su examen. cómo fue su examen। आज सभी लोगों को फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने जो मेहनत करी तो उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हमारी लड़ाई अभी लंबी है। मैंने जैसे कहा था कि जब तक एटलीस्ट एक B1 या B2 लेवल को B1 लेवल एटलीस्ट जब तक आप छू न ले तब तक हमारी जो ये रेस है ये बनी रहेगी, हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। तो आज बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, कुछ हमारे स्टूडेंट जो देने वाले हैं वो उनको भी मैंने इनवाइट किया है और जो आप लोगों ने दिया है। तो वन बाय वन मैं बेसिकली ब्रीफ छोटा सा भी सबसे पूछूंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों के जो स्टोरीज हैं उस पर भी मैं कोई बात नहीं, आप सुनो प्रात सुनो, है ना। तो इंडिविजुअली भी मैं रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने A2 पास किया था तो मैंने जो भी अपनी छोटी मोटी जर्नी थी उसको मैंने जब इंटरनेट पे शेयर किया था, तो जैसे दीपी हमारी स्टूडेंट हैं और भी तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखा वो वीडियो, उनको लगा कि हाँ भाई, अगर ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ये लोग भी एग्जाम कर रहे हैं तो पता नहीं कितने लोगों को हौसला मिलता है। और दूसरी चीज़ आपकी मुझे कई लोगों की जर्नी बहुत पसंद आई जो जिस तरह से तैयारी करी, और कुछ लोगों पे तो मुझे डर था कि इनका होगा कि नहीं, उसको भी मैं आज रिवील करूंगा कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट के दिनों में मुझे लगा कि यार ये तो गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, कैसे होगा। उन तमाम स्टोरीज में से सबसे बेहतरीन स्टोरी युवराज की भी रही, क्योंकि युवराज इन सभी बच्चों में, अंजना सबसे पुरानी रही, उसके बाद युवराज पुराने रहे, क्योंकि इन्होंने शुरुआत जो जर्नी करी वो कार से शुरू करी कि ऑफिस जाते समय शुरू करते थे, फिर इन्होंने छोड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने पता मतलब इनकी किस्मत भी अच्छी, क्योंकि मुझे तो भरोसा नहीं था कि ये A1 क्लियर कर पाएंगे पहली बार, लेकिन इन्होंने थोड़ा शुरुआत में करके छोड़ दिया था, और जिस मुकाम पे छोड़ा तो उसमें लग नहीं रहा था कि इनका उस हिसाब से जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला कि सर A1 क्लियर हो गया। तुमने कहा वाह क्या बात है। फिर उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट कहा कि मैं A2 कर रहा हूँ, तो मैंने कहा एक तो A1 पता नहीं, इन्होंने कहा चलो ठीक है बिगिनर वाला किसी तरह से कर लिया, लेकिन A2 में क्या ही कर पाएंगे। लेकिन फिर जो लगातार पढ़ाई की, तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि, एक्चुअली कॉन्फिडेंस का ये भी है कि ये रिजर्व टाइप के हैं, आप सभी को मालूम होगा, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन पता नहीं लग पाता कि कहाँ पे हैं। लेकिन अच्छा था जो भी जर्नी रही अल फिनाल के यू हैव लाइक A2 और A2 लेवल हम लोग आपस में ही समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे घर के लोग या दोस्त लोग जो हमारे आसपास नेचुरली रहते हैं वो नहीं समझते, क्योंकि हमने भी किया था तो हमारे घर वालों ने तो किसी नहीं समझा था। और हमारे लिए बस ये है कि मैं बस ये अपने घर पीछे लगाए और देखता रहता हूँ कि हाँ भाई मैंने भी कुछ जीवन में किया है। तो खैर चलो, युवराज प्लीज आप अपना माइक ऑन करें। तो युवराज आपसे बस बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछूंगा कि आपने मतलब जब छोड़ दिया था तो क्या रीजन थे, अगर वो पर्सनल बहुत ना हो तो क्या रीजन था जो आपने छोड़ दिया था, या नहीं छोड़ा था, या कैसे कंटिन्यू रखा, और क्या मोटिवेशन रहा कि हम तो करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली एक साल में A2 क्लियर हो जाता है, लेकिन आपका शायद एक साल से ज्यादा हो गया तैयारी करते करते, है ना। तो उतार चढ़ाव बहुत आए, आपके पास टाइम नहीं था, यू आर डूइंग जॉब, और फाइनली आपने शायद जॉब छोड़ के फिर कर दिया, तो प्लीज इसके बारे में बताएं। सर जॉब चल रही थी मेरी 2 साल से। पिछले 4 साल से जॉब कर रहा हूँ वैसे तो मैं। हम्म। लेकिन लास्ट टाइम जब से स्पेनिश शुरू करी है तो जॉब के साथ में ही शुरू किया था, तो 1 घंटा मुश्किल से पूरे दिन में मिलता था मेरे को हम्म। पढ़ने के लिए। उसमें रीडिंग, लिसनिंग, सब कुछ उसमें ही करना होता था 1 घंटे में। हम्म। और क्लास भी मैं कैब में ही लेता था क्योंकि टाइम होता ही नहीं था और ज़्यादा। हम्म। तो गुड़गांव में जॉब करता हूँ तो आना जाना टाइम इसमें ही सारा जाता था। और हम्म। फिर 10 घंटे की शिफ्ट भी, हम्म। इसलिए टाइम नहीं मिला। टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया स्पेनिश सीखने में। हम्म। लेकिन मेरे को लैंग्वेज बहुत पसंद थी शुरू से ही। मेरी इंग्लिश अच्छी है हम्म। लेकिन स्पेनिश अच्छी नहीं थी। तो स्पेनिश सीखते 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 इतना टाइम निकल गया कि हाँ, अब तो लगे लगा कि करना ही है, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। मेरे को पता था टाइम क्यों लग रहा है, हाँ क्योंकि हाँ मैं टाइम नहीं दे पा रहा था शुरू में। हाँ 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 हाँ। A1 से A2 में भी बहुत कम ही टाइम दिया था, ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, लेकिन अब B1 में टाइम दे रहा हूँ। गुड गुड वेरी गुड। और सबसे डिफिकल्ट चीज आपके लिए क्या थी इन सब इस पूरी जर्नी में, कौन सा पार्ट, लिसनिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंशन? मेरी स्पीकिंग रहा है सर डिफिकल्ट से। और स्पीकिंग को आपने फिर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली, कैसे आपने उसको तैयार किया? स्पीकिंग जो आप अपनी क्लासेस में नेटिव से बात कराते हैं सर वो, और अपने आप भी थोड़ा एफर्ट डालना होता है हमें कि हम अपने एलुमनाई से ही बात करें और उनको कॉल करें, उनसे मीटिंग रखते थे।
सारे तो हम अपने-अपने टॉपिक्स लेते थे, उन पे बात करते थे। रैंडम टॉपिक किसी और से पूछते थे कि हाँ भई आप हमें टॉपिक दो और हम बोलेंगे ऑन द स्पॉट, उस पे भी बात करी। और जो आपने तैयारी कराई थी सारी जितने भी प्रेज़ेंटेशन पे वो उनको बार-बार करा, उससे हुआ फ़र्क। तो मतलब ये कह रहे हो कि आप यू आर लाइक हमारे यहाँ देखो एक आबाद है ये कुवैत में है। ये देखो जॉब पे बैठे हुए हैं और ये आबाद आप सुनते रहिएगा, ठीक है? जो युवराज बोल रहे हैं आपकी कहानी बिल्कुल सेम ही है। तो युवराज एक और सबसे बड़ी बात कि लैंग्वेज के प्रति मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको एक टाइम लगा होगा कि यार मेरी तो आइडेंटिटी बन गई विदाउट स्पेनिश आई कैन नॉट थिंक अबाउट माय लाइफ कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं यस, सोच पा रहे हैं, कि इसके अलावा मेरे पास है क्या? मैं नॉर्मली ग्रेजुएशन तो सभी किए हैं ये सब चीज़ें। और मतलब जॉब और लाइक पर्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख पाना एक हर्डल होता है सबके लिए, सब लोग नहीं कर सकते। और आपने मतलब ये प्रूव किया कि घर बैठे भी हम लोग कुछ ना कुछ अगर समय का सही उपयोग किया जाए और इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ना कुछ अपने अंदर स्किल पैदा की जा सकती है। सो आपका क्या रहा रिज़ल्ट मुझे उसके बारे में बताएँ? क्या मतलब चारों पार्ट में क्या-क्या आया है? रिज़ल्ट 18 टू और 18 और 19 आए हैं सब में, 18 और 19 आए। सबसे अच्छा क्या क्या रहा आपका? सबसे बेस्ट क्या था आपका? लेक्चर। कॉम्प्रिहेंशन de lectura मतलब आपने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से किया और अवला इंटरनेशनल आपने खत्म करी थी। यस सर। हाँ, और सबसे खराब मतलब जिसमें सबसे लो मार्क्स आया वो क्या था? अ, स्पीकिंग स्पीकिंग में सर कितना आया? 17। अरे नहीं तब भी सही है, 15 से नीचे आए तब तो कहा जा सकता है ना? लेकिन 15 हाँ, से ऊपर आया तो नॉट बैड, वेरी गुड। चलो बहुत-बहुत मुबारक, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब ये जर्नी मैं इंडिविजुअल भी रिकॉर्ड करूँगा, इस पे और डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूँगा अगर अंजना है यहाँ तो, अंजना प्लीज़ माइक ऑन करें। यस सर। अंजना अगस्त 2022 में जुड़ी थी। इन सारे बैच में सबसे पुरानी स्टूडेंट हैं और इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बता दूँ कि मैं उस टाइम पे जब मलेशिया में था, जब इनका पहला बैच शुरू हुआ था, इनके बैच में 3 लोग जुड़े 3 या 4 लोग जुड़े थे। उन सब ने छोड़ दिया और फिर ये अकेली बची। ये अगला अकेली कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कोई बैचमेट ही नहीं बन रहा था। फिर एक सदाम स्टूडेंट वो जुड़ा था, वो कह रहा था मैं जॉइन करूँगा A2 डायरेक्टली जॉइन करूँगा, तो इन्होंने भी कहा ये भी करूँगा। तो इनको मैंने जंप करा, मैंने तुम A1 ना करो और तुम डायरेक्टली उसमें आ जाओ और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब वो शुरू किया तो इनकी शादी का प्रोसेस शुरू हुआ और फिर उसमें भी बिज़ी हो गई, लेकिन फिर मैंने कहा अब क्या ही करेगी, अब शादी के बाद तो अपने आप सब बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन ये था कि भाई करना ही है, फिर हम लोग मुलाकात भी किए काफ़ी बार 3-4 बार हमारी मुलाकात हुई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपकी जर्नी और सबसे पहला तो ये कि शादी के बाद आप ससुराल में जब आपने बताया कि आपने एमबेसी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो क्या रिएक्शन रहा प्लीज़ उसको बताएँ पहले? सर मैंने जैसे ही अपनी मतलब मेरी स्वग्राह है उनको बताया, तो उन्होंने मतलब कह रही मुझे तो पता था तेरा हो जाएगा। मुझे डेफ़िनेटली पता था हो जाएगा। फिर भाई उन्होंने फ़ोन जो घुमाने स्टार्ट किए सबको, "हो गया? हो गया अंजना का तो एग्ज़ाम हो गया? आप पूछ रहे थे ना? हाँ, हो गया उसका तो एग्ज़ाम, क्लियर किसी हो को गया।" कोई ऐसा तो नहीं था कि क्या इसकी सरकारी नौकरी लग गई एम्बेसी में? नहीं, सबको ऑलरेडी बताया हुआ था कि लैंग्वेज कोर्स कर रही है और फिर सब कह रहे थे कि हाँ, भाई देखो जॉब भी करती है, घर हुँ, भी सँभालती है, हाँ। पढ़ती भी है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कितनी ही बढ़िया मिल गई मतलब सब घर पे भी आए थे जो मतलब कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आए थे, जो हाँ, रिलेटिव्स थे कि हाँ, चलो चलते हैं, क्या वो बात भी है! आए थे, परसों आए थे। इवेंट हो गया मतलब पूरा एकदम आपके घर में। तो सबसे आपका बेहतर क्या था? सबसे आपका मुझे ऐसा लगता है आपका स्पीकिंग सबसे अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप बताएँ आपका सबसे बेस्ट में क्या किस में नंबर आया? सर स्पीकिंग मेरा अच्छा था लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा नर्वस हो गई थी। अच्छा। हुँ, नर्वस इसलिए हो गई थी कि मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था बोलने के लिए, हुँ, लेकिन मैं इतनी नर्वस हो गई कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि हाउ टू हुँ। एकदम वो हो गई थी मैं उनके सामने कि मैं स्टार्ट करूँ। फिर अच्छा। मैंने जैसे-तैसे स्टार्ट किया और बिल्कुल आराम था सा, बिल्कुल ईज़ी था मेरे लिए मतलब मैं 5 मिनट आराम से उसमें बोल सकती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था लेकिन बहुत अच्छा था, ऑडिटिवा बहुत अच्छा था। हाँ, किस नहीं मार्क्स किसमें मतलब सबसे स्पीकिंग ज़्यादा में मेरी वज़ह से थोड़ा-सा मेरा सबसे ज़्यादा किसमें मार्क्स आए आपके? आई थिंक मैंने मतलब जहाँ तक देखा अच्छे मार्क्स हैं और उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, लेक्चुरा में भी। लेक्टोरा में भी अच्छे मार्क्स है। और उस वो भी एक्सपीरियंस बताइए कि स्पेनिश के बल पे आपको जब पहली कमाई अंतर्राष्ट्रीय हुई थी, जो आपने शायद डॉलर या यूरो में कमाया था, तो उसमें उन मैडम के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रही थी और उनको समझ पा रही थी?
हाँ, सर उनके साथ मैंने अच्छे से कम्युनिकेट किया था। वो मतलब इतनी खुश थी वो, मतलब जैसे मैं उनको छोड़ के भी आई थी, बाद में लेने गई थी स्टार्टिंग में, हुँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उन्हें स्पाइसेस चाहिए थी। हुँ, तो हुँ। स्पेसियस कर रही थी मैं, फिर मैं उनके सामने फिर से नर्वस हो गई। मैंने कहा ये इनको क्या चाहिए, जब मैंने आपको कॉल किया था। हाँ, हाँ, फिर हाँ। मैंने कहा वो स्पेसियस चाहिए, फिर मैं उनको लेके गई थी, मैंने उनको पूरा हाँ, काफ़ी सारा मतलब घुमाया। तो फिर मैं इवनिंग में उनको जब छोड़ने गई उनके होटल में, तो हाँ, वो मतलब वो इतनी वो हो गई थी, बिल्कुल वो रो हाँ, पड़ी ओके। थी। हाँ, कह हाँ, रही हाँ। कि मेरा दिन आपने बिल्कुल बना दिया आज। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, अभी तो आपको घर से भी परमिशन मिल गई है कि आप बिल्कुल जो मन चाहे वो करिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा स्पेनिश के फ़ील्ड में, चाहे आप टूरिज़्म में करो, ऑफ़िस में जॉब करो, कुछ भी करो। तो आपका बहुत जल्द नया प्रोजेक्ट आपका शुरू होने वाला है। तो उसके लिए पहले से ही बहुत शुभकामनाएँ हैं और घूमिए और दुनिया देखिए और बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ़ैमिली को और सबको प्राउड कराइए। बहुत आपकी जर्नी अच्छी थी, इंस्पायरिंग थी, ना सिर्फ़ मेरे लिए भी कि कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो या बाहरी कुछ भी प्रॉब्लम हो लगे रहना ख़ासकर हाउसवाइफ़्स के लिए ये इतना ईज़ी नहीं होता और ख़ासकर जब बहुत ही ट्रेडिशनल हो तो और ज़्यादा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अंजना, आगे के लिए भी आपका जो आगे B1 टारगेट है वो भी आपका अचीव हो और आपके जो भी प्रोजेक्ट हों, ठीक है? muy bien, चलो अब नेक्स्ट मैं इनवाइट करूँगा रीना जी को। रीना जी की जर्नी ये रही, रीना जी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी जिसका हम लोग सपना देखते हैं, इंस्टीट्यूट सर्वांतेस। और रीना जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि हमको जॉइन करना है और इनको थोड़ा बेसिक आता ही था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं हमको बिगिनर से ही करना है, जो भी बची-कुची कसर होगी उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इनके बैच में प्रात थे, इनके बैच में रीना जी और भी जो बच्चे थे। उन सबकी एक अच्छी बात थी कि सारे के सारे को A1 कराना ही नहीं पड़ा। ये डायरेक्टली बिगिनर किया और बिगिनर के बाद ही इन्होंने डायरेक्टली A2 के लिए किया और मतलब आपने कब जॉइन किया था रीना जी लगभग? अप्रैल में या जून में? जून में स्टार्ट किया था सर। जून में स्टार्ट किया था। जून में स्टार्ट किया और नवंबर में एग्ज़ाम दे दिया और लास्ट के दिनों में जो ये शुरू में बात बात कह रहा था, मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपको कुछ मैंने खूब आपको बहुत समझाया था कि क्या कर रही हैं आप लास्ट में चीज़ें स्पीकिंग में आपकी सही नहीं आ रही हैं और उस पे आपने काम किया और स्पीकिंग में उसके बाद क्या रिज़ल्ट आया प्लीज़ अपने बारे में बताएँ? और वो एग्ज़ाम देने गई, मैं भी B1 उसी सेंटर में देने के लिए गया था और वो उनका रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आया था। तो मुझे लग रहा था कि रीना जी कहीं लास्ट में गड़बड़ ना कर दें। लेकिन इस बात पे ये था कि आप चूँकि प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो ये मालूम था कि भले ही ग्रुप बी का तो चलो ठीक है, उसको तो दोनों मिला के आप क्लियर कर लोगे। लेकिन ग्रुप 1 में मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था। ठीक है? और एक और अच्छी बात मुझे लगी कि आपने चूँकि आपके डायरेक्ट संपर्क था वहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्वांतस में, तो आपने ना सिर्फ़ खुद तैयारी करी आपके जो साथी लोग हैं, उनको भी आपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए और सब बच्चे बताते थे कि हाँ, रीना जी सप्लाई कर रही हैं और वहाँ से सारे जो प्रीवियस पेपर थे। और एक और अच्छा था कि आप लोगों ने एक ग्रुप जो बनाया, उसमें भी आप लोगों की रेगुलर एक्टिविटी और हमारे जो प्रोफ़ेसर और मेरे दोस्त हैं, उनका भी सहयोग मिला, तो सुशांत का सही सुशांत का हाँ, लाइक वो मुझे पर्सनली कॉल करता था। हाँ, मतलब मैंने उसको टाइम दिया हुआ था। इवन कई बार क्या होता है कि शाम को, क्योंकि हाँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं भी मैरिड हूँ, मेरी जी, बेटी है 10 साल की, जी। तो घर में पता है कि फैमिली है, सास-ससुर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शाम को मोस्टली क्या होता है कि जी, जी, प्रेफ़र करती हूँ कि लाइक 9:30 हम सो जाते हैं, जी, क्योंकि जी, मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है कि 7:30 ऑफ़िस होता है हस्बैंड का, जी। बेटी को भी स्कूल जाना। तो इस वज़ह से तो शाम को मैं इवन उसको सुशांत को बोलती थी कि सुशांत मुझे 8 बजे कॉल करना। 9 बजे के बाद नहीं, 8 बजे या उससे पहले जब भी टाइम लगे। तो मुझे 8 बजे ही कॉल करता था, फिर कम से कम 1 घंटा बात करता था। बताओ क्योंकि आज आपने क्या किया, या फिर बीच में क्वेश्चन कुछ पूछ लेता था, पास्ट वाले टेंस की, मतलब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे नॉर्मल, चलो कुछ भी बातें करें, बस बातें करनी थी हमें। हुँ, हुँ, हुँ। तो बेसिकली आपको आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था मतलब इन चारों हिस्सों में? अ, मतलब ओडिटिवा का ही स्टार्टिंग में था, क्योंकि ऐसा लगता था नहीं, पता नहीं वहाँ पे समझ में आएगा या नहीं आएगा। बस मतलब और तो नहीं था, क्योंकि और आपके हाथ में है। देखो, बोलना आपके हाथ में है, लिखना आपको है, और कॉम्प्रिहेंसिव जो लेक्चर है वो भी देखो आपको पढ़ के करना है। एक हाँ, ऑडिटिवा वाला समझ सकते हो कि आपको कि पता नहीं वो कैसी, मतलब क्योंकि पहले कभी ना दिया हो, जिसने A1 का दिया है तो उसको फिर भी एक ये होता है कि हाँ, मैंने दिया है, हाँ, हाँ, कि हाँ। इतना वो नहीं है कि हाँ, नहीं, डर नहीं है। बट अगर स्टार्टिंग में जाते हो तो समहाउ एक आपको एक फ़ियर रहता है कि हाँ, ऑडिटिवा में था। बट अब
अब नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि हाँ, दिया था, हो गया, अब वो वाली फीलिंग ही नहीं है। अब बिल्कुल, जीवन की फीलिंग है, अब नाइटमेयर फिर ऐसे ही लग रहा है पता नहीं क्या होगा। हाँ, नाइटमेयर होता है और ख़ासकर जब हम वहाँ पे एग्ज़ाम में पहुँचते हैं, तो वो अलग ही फ़ियर होता है, एग्ज़ाम फ़ियर और होना नहीं चाहिए, लेकिन वी आर ह्यूमन्स और जब हम लाइफ़ में कोई चीज़ नया करते हैं, तो हमको डर तो होता ही है। लेकिन आपका भी लेवल ही अलग ही लेवल था कि बीइंग मैरिड और बच्चे का ध्यान रखना, फैमिली, ये सब अपनी-अपनी अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसको भी निभाना और घर के काम इतने होते हैं और चूँकि आप लोगों ने नवंबर में दिया था और मुझे याद है कि वो त्योहारी दौर होता है और त्योहारी दौर में आप लोग बता रहे थे कि सर इतने काम हैं कि दिवाली भी है, फिर नवरात भी हैं, फिर पता नहीं कितने गेस्ट भी आ रहे हैं, तो फिर मेरे तो घर में मेरी छोटी बहन की शादी थी। मैंने 18 को पेपर दिया है और 23rd की शादी थी। सोचो उससे पहले भी 1 हफ्ता मेरे पास वो रह के गई यहाँ पे, उसकी सारी शॉपिंग करवाना, कभी चांदनी चौक जा रहे हैं, कभी सदर जा रहे हैं, कभी कहीं। 1 हफ्ता पूरा उसमें उसमें गया है और तब भी घर से फ़ोन आए, कब आएगी तू यहाँ पे आ जा, पेपर देने चली जाइयो। माँ मुझे जो आता है मैं वो भी भूल जाऊँगी अगर मैं घर में एक बार घुस गई तो। नहीं, समझ में देखो आऊँगी। क्या होता है ना कि जब आप ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि ये वही बच्चे पास कर सकते हैं जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हों। अगर उनको लग रहा है कि आप लास्ट के 1 हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ के कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और आपका शुरुआती जो था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। आपके बैच में सभी का, ना सिर्फ़ आपका, आपके बैच में सभी का और शुरुआत से ही आप लोगों में एक अच्छी बॉन्डिंग थी कि आप लोग एक-दूसरे से हेल्प करते थे, बताते थे। ना पूछने में शर्माते थे, ना बताने में शर्माते थे। तो ये दोनों ही चीज़ें आप सभी को बड़ा हेल्प किया। तो muy bien, वेरी गुड रीना जी। अभी तो आपकी अगली लड़ाई है, उसके लिए आपको शुभकामनाएँ। बाकी दिल्ली आएँगे तो मुलाकात फिर से होगी। आपकी तो सभी लोगों को आपकी तो मेन पार्टी बाकी है आपकी। तो और आप तो सुना ऋषिकेश भी आ रही हैं, तो हो सकता है कि ऋषिकेश में हम लोग धमाल करें, है ना? चलो, muy हाँ, bien, मैंने बुकिंग बुकिंग करवा ली है मैंने। वहाँ पे उस होटल की नहीं हुई बट दूसरे की वहीं पास में ही है, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। कोई बात नहीं, मुलाकात मैंने किया वहाँ जाएगा, पे करवा लिया। है ना? चलिए इस विषय में हम लोग बात करेंगे। अभी हमारे बहुत ही दिल के करीब और हमको सहयोग देने वाले विवेक, क्योंकि जब मैं हल्द्वानी नैनीताल जा रहा था, तो विवेक मिले और विवेक की जब आवाज़ मैं सुनता था, लगता था कि ये रेडियो में आरजे-वारजे होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड नहीं इवनिंग सर। विवेक। तो विवेक का भी जर्नी अच्छा था, क्योंकि विवेक जब क्लास में जुड़े तो इनकी भी पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी और शायद ही कभी ऐसा मुझे हुआ कि इनका कोई भी अप टू द लेवल नहीं था। जब इन्होंने A1 बैच A2 बिगिनर के बाद A1 किया, तो मुझे जब इनकी शुरुआत के ही वीक में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखी, तो मुझे लगा कि ये तो A2 डिज़र्व करते हैं। और इनको मैंने कहा था A1 तो क्या ही दोगे? तो ये बोले कि नहीं सर, हम देंगे, ऐसे बस जानने के लिए कि कैसा होता है ये सब एग्ज़ाम। और मुझे तो इनका तो कॉन्फिडेंट मतलब इनके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं, घमंड था कि ये पास ही हो जाएँगे। ठीक है? इनका तो हो ही जाना है, क्योंकि इनकी जो स्पीकिंग थी, लिसनिंग थी और पंक्चुअलिटी थी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जिनको चीज़ों को थोड़ा-सा ही बता दो, फिर वो अपने आप ही इधर-उधर नेचुरल होता है कि वो समझ लेते हैं, तो इनकी वो जर्नी थी। तो विवेक, आपका A1 था और A1 में मैं क्या ही पूछूँ कि आपके लिए क्या ही डिफ़िकल्ट था? मैं वही बोला, मुझे घमंड था आप पे। मतलब अभी भी है। नहीं सर, हाँ सर। तो क्या अरे सर, डिफ़िकल्ट था? हाँ कुछ डिफ़िकल्ट मतलब बेकार सा सवाल है, लेकिन फिर भी क्या डिफ़िकल्ट था आपके लिए? डिफिकल्ट सर, मुझे तो मतलब ठीक ही लगा। एक तो ये था कि मैं गुड़गांव चला गया था, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स गुड़गांव में हैं। हुँ, तो एक्चुअली गलती ये हो गई कि वो मैं बहुत सालों बाद दोस्तों से मिला था, तो उन्हें जैसे मुझे सैटरडे थी उस दिन, तो सैटरडे को पार्टी वार्टी में लगे वो। हुँ, उस चक्कर में मैं संडे को जब वहाँ पे गया, तो कॉम्प्रिहेंशन में मेरी ना उतनी मोमेंटम बना नहीं वहाँ पे। तो हाँ। कॉम्प्रिहेंशन में मुझे मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत नहीं हो रहा था, लेकिन उतना एक वो साइकोलॉजिकली उतना बन नहीं रहा था फ्लो। हुँ, हुँ, तो हुँ, वहीं हुँ। से मेरा थोड़ा शुरुआत हो गया था। बट हाँ, फिर पेपर तो मैंने कर लिया था, पता नहीं लेकिन मेरे एसक्रीबीट में नंबर कम आए, पता नहीं। A1 में तो क्या ही होता है, आपको पता ही है एसक्रीबीट में, क्यों खाली वो सरनेम लिखो और ये लिखो और थोड़ा फैमिली ये सब लिखना, वो हाँ, रटा रटा हिसाब है उसमें। हाँ, हाँ, अब हाँ, पता नहीं क्या, तो मैंने खराब लिखा है। मेरी राइटिंग उतनी खराब तो नहीं है और अच्छी भी नहीं है, मीडियम एवरेज है। बट उनको शायद पढ़ने में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एसक्रीबीट में पता नहीं नंबर कम दिए, तो शायद वही वही कोई हुआ नहीं, होगा। कोई नहीं, नंबर ज़्यादा कम तो हाँ, ये मुझे ये मालूम था कुछ पेपर। भी हो जाए। आपका तो ये था कि आप एग्ज़ाम दोगे तो A1 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, A1 में तो कुछ भी नहीं हाँ होगा। सर, वो पेपर नॉर्मल ही था वैसे, हाँ, ठीक ही था। क्योंकि आपका हाँ लेवल हाई हो ही चुका था, तो आपका तो आपका और आपके बैच में सोनी थी, इन दोनों का मुझे था कि ये दोनों लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि इनका ऐसा कोई अलग से नहीं लग रहा था कि इनको कुछ हाँ सर, वो जो आपने मतलब प्रिपेयर कराया था, उससे जो आपने जो रेड बुक सॉल्व की थी A1 की कोचिंग में, हुँ, हुँ, उससे हुँ। बाहर तो ऐसा कुछ आया नहीं था। वो पेपर तो वैसा ही आता है जो आप कराते हो, हाँ, रेड हाँ, बुक वाला A1 जो। का तो मुझे इतना A1 और हाँ A2 का मुझे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये जितना दायरा में जो कुछ है, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं और खुद पे भरोसा रखते हैं, मेन ये होता है ना कि अक्सर क्या होता है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे मुझे था अपने आप पे। मैंने कहा अरे मैं तो फॉरेनर के साथ घूमता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ, B1 तो निकाल ही लूँगा। लेकिन जब वहाँ गए हाँ तो थोड़ा उल्टा हो गया था। और यही चीज़ मैं आप सभी को कहूँगा, आगे की भी जर्नी है आपकी, आप उसमें B1 दोगे या जो भी आपका अगला लेवल है,
कॉन्फिडेंट कभी मतलब कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। जी, जी। हमेशा जो भी आप आगे एग्ज़ाम दोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस होता है जो हम लोग नहीं करते हैं वो होता है कॉम्प्रिहेंशन de lectura में। आउला इंटरनेशनल को जितना हो सके एकदम रट डालो या जो भी कर डालो उसको रीडिंग और वोकैब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और बाकी रही बात हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है नेटिव स्पीकर के साथ, मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट होती है कि अगर आप उसमें अपना असली दे दो और आपस में जो ग्रुप बैच जो होता है, बैच में आपस में बच्चों से अगर बात करते हो एक-दूसरे से कन्वर्सेशन करते हो अपने आपस में फ्रेंडशिप करके रखते हो, तो उससे भी आप बहुत आगे आपको बेनिफिट होते हैं। स्पीकिंग और लिसनिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मुझे मुझे जहाँ तक मालूम है कि जो बच्चा मेरे साथ A2 तक के लेवल या A1 के बाद फाइनल तक लेवल तक आ जाता है A1 तक में, वो बच्चा जो है इतना उसके अंदर वो हो जाता है कि वो नेटिव स्पीकर को 10-15 मिनट तक आराम से झेल सके। कोई दिक्कत नहीं होगी वो ऑनलाइन बात करने में। अगर वो टॉपिक उसके बियॉन्ड सिलेबस ना आ जाए कि वो पता चले कि बताओ अवतार के बारे में बताओ, तो वो वोकैब ही नहीं है हमारे पास, तो क्या ही करोगे? तो हाँ, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक कन्वर्सेशन है वो तो आप कर ही सकते हो। तो muy bien विवेक अभी भी आपकी जो जी, जर्नी है मुझे लगता है कि आप A2 देने वाले हैं, राइट? जी सर अप्रैल में दूँगा सर। अप्रैल 12 में। अप्रैल को। हाँ, वेरी हाँ, गुड, 12 बहुत-बहुत अप्रैल। शुभकामनाएँ उसकी भी हो और मैं थैंक 12 यू सर अप्रैल जी। को दिल्ली में रहूँगा भी। हाँ, ज़रा आई विल ट्राई माय मुलाकात बेस्ट कि बिल्कुल उस दिन हाँ जी सर। इंस्टीट्यूट सर्वांतेस के आगे धरना दिया जाएगा। सर, वहाँ पे आप हम आएँगे तो बैठेंगे अगर मैं मुझे कॉन्फ्रेंस समय कर मिला तो लेंगे। मैं आऊँगा ज़रूर। मेरे साथ टूरिस्ट रहेंगी लेकिन उनको भी हम कन्विंस कर ही लेंगे अगर सब कुछ हमारे जी, सर। जो आपस में टर्म्स हैं वो अगर सही रहे ट्रैवलिंग के दौरान तो बिल्कुल मैं आऊँगा। और एटलीस्ट सुबह ही होता है तो एटलीस्ट सुबह ही पहले ही पार्ट में आ बिल्कुल जाऊँ फिर सर। बाद में तो देखा जाएगा। खैर, muy bien शुभकामनाएँ बहुत विवेक हाँ जी आपको। सर, मुलाकात बिल्कुल, लगे रहिए और बिल्कुल जी सर, वी जी। आर इन टच और बिल्कुल इस बार गर्मियों में अगर फिर टाइम मिला तो फिर आएँगे। अभी तो हो सकता है कि पूरी गैंग आए, हम लोग सभी लोग अब तो मुझे लग रहा है कि सब लोग जल्दी-जल्दी नौकरी पाओ, सब लोग कमाओ, बिल्कुल सर, कभी भी आ फिर जाइए। पिकनिक मनाने के लिए साथ में चलते हैं, पूरा एकदम गैंग चलता है, पूरा होटल ही बुक कर लेंगे ऊपर से नीचे तक और वहीं दंगा करेंगे खूब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, muy bien. जी So सर, जी सर, आप now I would हमेशा like वेलकम to है। invite अभी कौन बचा है यहाँ पे जिसने हाँ, सोनी प्लीज़ माइक ऑन करें। सोनी की जर्नी भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यस। कि सोनी का लेवल और जुझारूपन ये मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मेरे दोस्त हैं वो मस्कुलिन सुशांत तो मैं इनको वो फ़ेमिनिन कैटेगरी में प्रोफ़ेसर नुमेरो दोस्त करूँगा क्योंकि अभी जिस वक़्त ये जिस बैच में हैं और इनके जो भी बच्चा होता है वो जो नया बैच मतलब बीच में एंटर करता है, तो मैं कहता हूँ कि सोनी से बात कर लेना। ख़ासकर जो लड़कियाँ होती हैं तो मैं कहता हूँ कि जो सोनी से बात कर लेना वो बता देगी, सोनी से बात करना बता देगी। और जो तैयारी है इनकी वो बहुत ही अच्छी चल रही है और अभी रिसेंटली हमारे जैसा कि ये जॉब कर रहे थे उन्होंने बोला कि हमने जॉब छोड़ दी और अब मैं अपनी लाइफ में कुछ अपना अलग ही एम बना के कि मैं स्पेनिश में जब तक ठीक-ठाक लेवल ना सिर्फ अपने पर्सनल करियर के तौर पे और स्पेनिश में भी डेली एग्ज़ाम को जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो अभी हमारी 2 नेटिव स्पीकर भी आई थी तो फर्स्ट इंटरेक्शन भी रहा इनका उनसे और ये और अंजना ये दोनों आपस में मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं जिसमें 2 अंग्रेज़ आ रहे हैं। उनको ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है और मेरे पास लोग बहुत आते हैं लेकिन मैं अभी एक और मुझे आप लोगों से बात हो रही है, मैसेज आया मुझे दूसरे व्हाट्सएप पे कि वो 29 तारीख को आ रही हैं और वो भी फीमेल हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जो फीमेल होती हैं तो वो फीमेल के बीच में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील करती हैं और ज़्यादा सेफ फ़ील करती हैं। तो अभी हो सकता है कि उनसे भी कुछ बात चले तो हो सकता है कि आगे की भी आपकी जर्नी आगे बने। ठीक है? तो सोनी सबसे पहली तो चीज़ तो जॉब छोड़ना आपके लिए डिफ़िकल्ट था, ये डिसीज़न आपने कैसे लिया स्पेनिश के लिए? स्पेनिश सीखना मतलब फिर जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे साथ ही मतलब कैब में जो फ्रेंच लैंग्वेज के थे वो बैठते थे तो वो लोग ना अपना मतलब कहानी अपना मतलब फोन पे डिस्कस करते थे कि मैं तो फ्रेंच सीख के जॉब कर रहा हूँ और वो फ्रेशर था हुँ, फ्रेशर होने के बाद उसकी सैलरी तो जो थी वो 16 हैंड थी और हुँ, मैं 4 साल से जॉब कर रही थी और मेरी मतलब 25 भी नहीं थी हुँ, तो मुझे ना ये चीज मतलब अच्छा नहीं लगा सुन के उनकी बातें सुन रही थी वो फोन पे था हम लोग कैब में ऑफिस ही जा रहे थे हुँ, तो मतलब ये मुझे बहुत मतलब डाउट हुआ कि मतलब मैं मेरा इंग्लिश भी ठीक है फिर भी मतलब सैलरी इतनी कम है वो फ्रेंच से कि ऐसे कर रहा है तो मैं फिर घर आई अपने हस्बैंड से डिस्कस किया मैंने फिर फोन पे देखा सर्च किया तो फिर मुझे यूट्यूब पे मतलब मैंने जब यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे सबसे पहले आप ही दिखे तो मुझे डेले ये सब कुछ नहीं पता था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि कैसे पढूं कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो पहले तो मैंने यूडीमी से खरीदा था लेकिन सर यूडीमी में वो ये रिकॉर्डेड वीडियोस थे तो मुझे उतना मतलब नहीं समझ में आया उसमें भी तो फिर मैंने आपका बिगिनर्स ज्वाइन किया और तब से मैं आपसे कनेक्शन में हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है मतलब बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती muy bien सोनी और अभी भी आपको सीखना अभी बहुत कुछ बाकी है और एक अच्छी बात ये है कि आपके जो साथी लोग हैं उनको हेल्प करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे ये आप सब में अच्छी क्वालिटी है कि आप सब ने
पीछे एक सीक्रेट ग्रुप बना रखा है जिसका मैं सदस्य नहीं हूँ और उसमें जो भी गतिविधियाँ होती हैं मुझे बैकहैंड हमारे कुछ जासूस हैं उस ग्रुप में भी जो मुझे बताते रहते हैं कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और क्या-क्या कन्वर्सेशन हो रहे हैं आज क्या हो रहा है, कौन-सी सीरीज़ देखी जा रही है, कितने एपिसोड हो चुके हैं। तो ये सब बीच-बीच में मैं बिज़ी रहता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत बीच-बीच में मुझे आइडिया मिलता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लगे हैं और कर रहे हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और यही चीज़ हमारे यहाँ पे जो नए बैच के हैं, नितिन जी हैं जो अभी A2 अभी देंगे और बाकी लोग भी हैं। तो ये लोगों ने अपना सीक्रेट ग्रुप बना रखा है और आपस में प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग एक-दूसरे के टच में रहते हो और फिर हम ही लोग हैं जो एक-दूसरे को समझ रहे हैं। अब मैंने एक और डिसीज़न लिया है, आप लोग बताइएगा इसमें। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, अलुमनाई ग्रुप और वो मतलब उसका एक वो रहेगा मतलब कि वही लोग जॉइन करेंगे जो डेले अचीव करें। तो एक मोटिवेशन भी होगा आप सभी के लिए और साथ ही साथ कि हम लोग आगे भविष्य में जिस भी फ़ील्ड में जाएँ, तो हमारे जो साथी लोग हैं, अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है या कहीं भी हो, तो एक-दूसरे से इन्फॉर्मेशन या उनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं एक बनाऊँगा। आप लोग ज मैं मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, जिसको भी जॉइन करना हो वो कर लेगा। क्योंकि मुझे कुछ एक लड़का है, वो रोहन, अभी वो जॉइन नहीं हो पाया। उसने मुझे आइडिया दिया कि क्या कि हम लोग तो ऐसा है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, किसको मालूम है कहाँ करनी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये मालूम है कि सिर्फ़ हम स्पेनिश तो सीख लेंगे, लेकिन उसके बाद का क्या? तो हम लोग आगे भी जिस भी लाइन में जाएँगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक-दूसरे से इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर कर सकें और एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और अभी मैं एक और ऐसा नहीं कि हमारे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका नहीं निकला और ऐसा नहीं कि मैं उनको भूल जाऊँ। हमारे पास वर्षा हैं और प्राद हैं और सुमित हैं। तो मैं इन तीनों लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वर्षा के बारे में सबसे पहले वर्षा हमारे साथ पिछले साल नवंबर में जुड़ी थीं। पिछले के पिछले साल सॉरी नवंबर में जुड़ी थीं और इनके साथ एक और स्वाति 2 स्टूडेंट जुड़ी थी। तो पहले तो जब लोग जुड़ी शुरू के इन्होंने भी वही किया होमवर्क नहीं भेजना और ये सब ना करना। तो आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? ओए! 1 मिनट। अभी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? एक्चुअली क्या है ना मेरा फ़ोन में 5G है लेकिन वो बीच-बीच में हाँ, सर 4G आ स्टार्ट रही हो है। जाता है। तो वो 4G जैसे ही स्टार्ट होता है सब बंद हो जाता है। ख़ैर, तो मैं बता रहा था कि हमारे साथ जो कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया जिनका नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनका ऐसा नहीं कि उनका बिल्कुल एफ़र्ट नहीं था। हमारे साथ वर्षा हैं, हमारे साथ सुमित हैं और शायद प्राग ट्रेन में है। तो मैं इन तीनों के बारे में बताना चाहूँगा कि वर्षा के बारे में सबसे क्योंकि ये सबसे पुरानी स्टूडेंट्स में से हैं। ये पिछले के पिछले साल नवंबर में जुड़ी थीं और शुरुआत में इनके साथ एक और लड़की थी तो प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों ने शुरू किया एकदम लाइटली शुरू किया और फिर इन लोगों को समझाया कि तुम लोग क्या कर रहे हो और इन लोगों को बताया कि देखो मैं भी टूरिज़्म में भी काम कर रहा हूँ और साथ-साथ मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अच्छा करियर बना रहे हैं स्पेनिश में। तो अपनी लाइफ़ का जो भी आप 1 डेढ़ साल स्पेनिश में अगर दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आगे चल के अच्छा करियर बनाएँगे। तो वर्षा के बारे में शुरू में बहुत वीकनेस थी। मुझे लगा कि क्या समझ पाएँगी, क्या बोल पाएँगी क्योंकि इनको रूल पता थे लेकिन उसको बार-बार मिस्टेक सेम कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने इन्होंने एक दिन हमारी बात हुई, तो हमने कहा तुम एक काम करो कि नेटिव स्पीकर्स जो मैं कुछ आपको असाइन करूँगा, उनसे दिन-रात बातें करो। तो इन्होंने वेनेज़ुएला की कौन-सी है वर्षा उनका क्या नाम है? जिनसे आप खूब बात करती थी शुरुआत में, अभी भी शायद करती हैं? Fideka, हाँ, फीदिएका करके हैं। वो किस देश से हैं? से वेनेजुएला। वेनेज़ुएला। उनको भी बात बतियाना खूब पसंद था। तो वो हमको मैसेज करती लेकिन हम थोड़ा बिज़ी थे, ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। तो हमने कहा वर्षा तुम झेलो इनको और वर्षा से मैंने कहा खूब बतियाओ इनसे दिन-रात जितना हो सके। फिर बाद में जब मुझे बीच में क्या हुआ कि इनकी क्लास बंद हो गई थी। फिर लास्ट में इन्होंने आके जॉइन किया था दोबारा से। और इन लोगों का फिर जब दोबारा से जब मैंने लेवल देखा तो फिर ये मुझे समझ में आया कि अब ये नेटिव स्पीकर से बात करके समझ के सुन ले रही हैं। मैंने लेकिन इनको एग्ज़ाम देने के लिए इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी भी सेम चीज़ है। इनका ये है कि ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला है इनकी स्पिरिट। इनको ये मालूम है और हम सभी को मालूम है कि वर्षा स्पेनिश बोलती हैं और नेटिव स्पीकर को समझ भी लेती हैं। लेकिन अभी हमको काम इस पे करना होगा कि A4 साइज़ मतलब वो जो हमारा डेले का पेपर है, उस पे भी हमको ये प्रूव करना है कि हमको ये चीज़ आती है। तो जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन था कि आप सीख रहे हो, लगे हुए हो और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? कुछ का रिज़ल्ट या कुछ की मेहनत कभी-कभी जल्दी हो जाती है, कुछ की देर में आती है। लेकिन आती ज़रूर है अगर आप लगे रहे, ठीक है? और अब आप उस स्टेज पे भी हो कि विदाउट स्पेनिश हम उस स्टेज पे हैं कि विदाउट स्पेनिश हम अपनी लाइफ़ को शायद अब इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक वो आइडेंटिटी बन चुकी है और हमारा मोटिवेशन है और जैसे जैसे जैसे
लाइफ में हमको इसके अलावा कुछ जैसे मैं मुझसे पूछो कि स्पेनिश बगैर तुम क्या कर सकते हो, मैं कहूँगा भाई कुछ नहीं, मेरे से मुझे कुछ भी नहीं आता। तो आप लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी बिल्कुल रिजल्ट होगा ही होगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बिल्कुल भी जो नीचे वाला लेवल है जो आपने अभी दिया वो A1 या दिया A2 दिया, हमारा लेवल है कि हम B1 तो एटलीस्ट अचीव करें ही करें। और आप लगे रहिए, आपकी तैयारी जो आपने कही वो बेकार नहीं जाने वाली। बस ये है कि छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। जो लड़ाई लड़ी है आपने उसको ही आपको ही उसको सही करके बताना है। और जैसे आपने अभी नया क्रिकेटर आया है वो सरफराज, उसकी कहानी देखी होगी, वो सिक्सर पे सिक्सर मार रहा था, रणजी पे खूब खेल रहा था, लेकिन उसको इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं मिला। तो फाइनली जब वो आया और उसने जिस तरह से अपनी बैटिंग करी तो उसकी कहानी बनी। तो आपकी भी जो आप तैयारी कर रहे हो वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। उसमें लगे रहो, बिल्कुल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आगे चल के, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ वर्षा है, आगे लगे रहिए, छोड़िए नहीं, और हम आपके साथ में हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको जिस तरह की भी सपोर्ट होगा उसके लिए हम करेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे साथी लोग भी करेंगे, है ना, ये सब भाग के नहीं जाएंगे, जो भाग के जाएगा हमको फोन करके बताना, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे सुमित तो अभी आप परेशान हो, अभी आपकी जिंदगी शुरू हुई है बेटा। अभी तो 12वीं किए हो, है ना, अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हो। और मैं तो मिला ही था तो मैं सोचा सुमित कोई बड़ा मतलब ग्रेजुएशन टाइप में, लेकिन जब मैं मिला था ये तो अभी बच्चा ही है, अभी क्या है आपके दिमाग में ये आइडिया आना कि स्पेनिश सीखनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस उम्र में तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्या ही सोच रहा था। जब मैं 12वीं किया तो उसके बाद से स्पेनिश का नाम भी नहीं सुना होगा, कोई भाषा है। तो आप अगर इस एज में ये सोच रहे हो तो अगर लगे रहोगे, है ना, ये नहीं छोड़ना नहीं है बस आपको, अगर लगे रहोगे तो देर सवेर आपका मामला आगे क्लियर होगा, है ना। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ आप बनारस में रहने वाले हो, बनारस में तो मुझे याद है कि जब मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया था तो मैं 2 फॉरेनर्स के साथ में था, एक हस्बैंड वाइफ थे। तो एक भिखारन बोलती है स्पेनिश में, वो बताती है कि ऑटो वहाँ से मिलेगा। एक भिखारी, तो और मैं स्पेनिश नहीं बोल पा रहा था। तो आप तो उस शहर में हो जहाँ के भिखारी और ये जो पढ़े लिखे नहीं है वो सब भी बोलते हैं, तो आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? तो अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भिखारी बनो लेकिन ये है कि आप सीखो और लगे रहो, हम लोग हैं आपके साथ में, है ना? मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, बस ये है कि आप पंक्चुअलिटी बनाए रखो, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको अच्छी-अच्छी बातें बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव बातें नहीं जानता, लेकिन हाँ, कहते हैं कि कमियाँ किसी को पर्सनली बताओ, तारीफ़ें खुल के करो, ठीक है? तो मैं बिल्कुल उसके चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। और बाकी अच्छी बात ये है कि आपने इस अर्ली एज में ये डिसीज़न लिया। वो जो भी आपका रहा हो कि आपके फैमिली में कोई टूरिज़्म में काम करता है या जो भी रीज़न रहा हो, आप सभी ने जो लाइफ़ में डिसीज़न लिया उसको ज़रूर अंत तक पहुँचाएँ। तो मेरी शुभकामनाएँ आपको भी साथ है सुमित, और बाकी मुलाकात होती रहेगी अगर बनारस में आप रहें कभी तो। और हमारे सबसे करीबी स्टूडेंट जिनका मैं कभी भी जब किसी से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार प्राद का काहे नहीं हो पाया यार, मतलब भरोसा ही नहीं होता कि ये लड़के का क्यों नहीं हो पाया। बाकी मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि किस लेवल पे ये हुआ होगा। और बाकी हमारे नेटिव स्पीकर थे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, मैंने कई दिन में बहुत खुश भी था कि सबका रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन ऐसा नहीं जिनका नहीं आया तो उनके बारे में मैंने बिल्कुल सोचा नहीं। और मैं नेटिव स्पीकर जो हमारे 2 वो भी स्पेनिश टीचर हैं, तो मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने बोला कि रिज़वान एग्ज़ाम हुआ तो चलो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पेनिश नहीं आती है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर हावी होता है, हम नर्वस होते हैं और कभी-कभी हमारी टाइमिंग नहीं मैच कर पाती है ना? आप इतनी दूर से सफ़र करके आए थे, मुंबई से दिल्ली आना और दिल्ली में फिर जाके कहीं किसी के उस पे रहना और फिर एग्ज़ाम देना, ये अपने आप में ही बड़ा टास्क है। अ, आप सभी को इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि आप सभी को मालूम है कि आप स्पेनिश बोल रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो। वो कागज़ पे लिख के नहीं है, वो बात अलग है। और हमको सभी को मालूम है, आपके सारे साथी जो बैच के हैं, उनको सभी को मालूम है, सभी कह रहे थे, "अरे यार, प्रोफेसर número 2 भी कहीं।" और वो शिव मेरे को मैसेज कर रहा है, "सर, प्रात का नहीं हुआ।" मतलब ये एक साइन है कि आपके भी साथी जानते हैं कि आप उस एग्ज़ाम में आप तो डिज़र्व करते थे। और इवन मैं भी ये जानता था कि आप तो डिज़र्व करते हो। लेकिन क्यों नहीं हुआ उस पे हमने बात करी, लेकिन ठीक है। कहते हैं कि कभी जब लड़ाई लंबी हो जाती है तो वो कहानी बनती है और एक ही बार में जीत जाओ तो लगता है ये तो कर ही लेंगे, है ना? जैसे अगर मान लो यहाँ पे विवेक कर लीन या सोनी निकाल लें एग्ज़ाम, तो मुझे मालूम था यार ये तो कर ही ले जाएँगे, है ना? लेकिन आपका नहीं, और अगर आगे चल के आप निकालो तो फिर कहानी होगी। जैसे हमारी एक वो दोस्त हैं दीपी, अगर उनकी आपने कहानी देखी होगी, उन्होंने भी डेल एग्ज़ाम दिया, उनका नहीं निकला। A2 बहुत मेहनत की, पैसे भी खर्चा किए और समय भी दिया, लेकिन नहीं हुआ। फिर उन्होंने तो छोड़ भी दिया था। फिर उन्होंने बताया कि मैंने आपका वीडियो देखा कि आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, A2 लेवल का, बस-वस में गए, किस तरह से भी जाके दिया और खुद से तैयारी करके निकाला। तो आपका भी निकलेगा, ये मेरा आप पे भरोसा है, बस आप लगे रहो, है ना?
हाँ, देर-सवेर आपका भी रिज़ल्ट आएगा और अच्छे से आएगा। तो आप सभी को दोबारा से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं डिटेल में भी बात करना चाह रहा हूँ आप सभी से इंडिविजुअली मैं उसकी भी मैं टाइम निकाल के वीडियो रिकॉर्ड भी करूँगा एक-एक के साथ में। और क्योंकि आप अभी तो हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बारीकी से कि कैसे आपने तैयारी किया, क्या-क्या लेवल रहे, आपका रूटीन क्या था, आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे थे, जॉब वाले, हाउसवाइफ वाले, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज़ भी है ना। हर कैटेगरी वाले लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मेरी कैटेगरी वाला बंदा तैयारी कैसे कर रहा है। तो और जो आपके रिज़ल्ट आए, जैसे हमारे आवाद हैं, वो जब भी हमारी क्लास हुई, वो पहले वो भी टैक्सी में थे, अभी वो किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो इनकी भी जर्नी ऐसी है कि जॉब भी कर रहे हैं। भाई नितिन जी हैं, नितिन जी तो जब मैंने नितिन जी को पहली बार देखा, नितिन जी हमारे नए स्टूडेंट हैं और ये हर बैच में कोई ना कोई अच्छा होता है, जो आगे झंडा लेके चलता है, तो नितिन जी हमारे बैच के हैं। अभी जो रिसेंटली A2 शुरू होने वाला है। नितिन जी तो जॉब करते हैं, इनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और ये भी अपने बैच के सभी बच्चों को हेल्प करते हैं। तो ये हमारे सभी के लिए क्यों आबाद आबाद हैं, प्रशांत है, सभी के लिए इंस्पिरेशन है। और जब भी क्लास होती तो ये मुझे लगा ये क्या ही करेंगे यार, ये पढ़ाई छोड़ इनको कितना टाइम हो गया और मुझे लगता है कि मैं अपने घर में अपने कोई बड़े भाई हैं, उनको क्या ही कहूँगा, क्या सीखूँगा, है ना? तो लेकिन फिर भी आपका जो डेडिकेशन है आपके बैच में एक इमरान नाम से लड़का था, वो मेरा भाई है बड़ा, ठीक है? और वो मैं आज रिवील कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला था कि देखो क्लास में मैं बड़ा छोटा भाई हूँ तो क्या हुआ, मैं आपको बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट ही ट्रीट करूँगा। तो मेरे घर में रहने वाले सदस्य को मैं मोटिवेट फिलहाल नहीं कर पाया कि स्पेनिश सीख लो और आपको जब जॉइन किया था मैंने कहा ये क्या ही सीखेंगे, जब ये हमारे घर वाले नहीं सीख पा रहे हैं तो ये तो जॉब करने वाले हैं, ये भी आगे चल के यही कहेंगे कि अरे हमारी जॉब है, हम होमवर्क नहीं कर पाए, क्लास नहीं अटेंड कर पाए। लेकिन शायद ही ऐसी कोई टास्क हुआ हो जो आपने कंप्लीट ना किया हो और शायद ही ऐसा कोई जो लेवल रहा हो जो आपने अचीव ना किया हो और आप अच्छा कर रहे हैं। आगे भी बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसलिए भी अच्छा समझ में आ रहा है क्योंकि आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो। तो और आवाज़ हैं ये भी तैयारी कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी इतना जॉब के बाद भी टाइमली लिंक भेजो तो सबसे पहले यही जॉइन होते हैं। तो ये पंक्चुअलिटी हमको बताती है कि कहीं न कहीं ले जाके आपको अच्छे ही मुकाम पे छोड़ेगी। और हमारे प्रशांत भी हैं, वो भी प्रशांत भी जुटे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। और ट्रैवल भी कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन क्लास को अटेंड करना, सवाल करना और बीच-बीच में हम जब आप सब में कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि ये बच्चा कहीं न कहीं वीक कर रहा है, तो मैं बीच में उसको थोड़ा सख्त भी होता हूँ। जैसे रीना जी उनके लास्ट में मुझे गुस्सा ही आ गई थी कि यार ये लड़की इतना अच्छा कर रही है और स्पीकिंग में पता नहीं लास्ट में क्या गड़बड़ कर दे रही है, बोल नहीं पा रही है। तो मुझे पिछला वो मेरी मध्य प्रदेश वाली स्टूडेंट का मुझे बहुत अफ़सोस था। मैंने कहा कि उसके जैसा हाल ना हो जाए इनका क्योंकि ये अच्छा बोल रही हैं लेकिन अब शुरू में अच्छा कर रही थी, जब मैं टाइम आया तो वहाँ पे गड़बड़ कर रही हैं। और यही अंजना के ऊपर भी वो हुआ था कि यार ये अब शादी हो गई, अब क्या ही पढ़ पाएगी ये, ना तो उनको भी लगा था क्योंकि गुस्सा भी आ रही थी कहीं सर हम करेंगे, फिर कहीं सर हमारी शादी हो रही है। तो हमने कहा ये देखो, अब ये शादी के चक्कर में पड़ गई, अब पता नहीं क्या कर पाएँगी। लेकिन फिर इन्होंने और फिर मैंने कहा था अगस्त में भर देना, सितंबर में भर देना, जुलाई में भर देना, लेकिन वो होते नवंबर में आया। खैर भरा आपने, बहुत अच्छी है कि आप सभी ने किया। तो खैर बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मुझे अच्छा लगता है कि उन लोगों के साथ काम करने में क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने काम को लेके खुश होते हैं। आप सभी आपका लोग शुक्रिया सर, हमारा क्या? आपका शुक्रिया बहुत-बहुत सर। नहीं आपकी वजह से जो है सब यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा है कि शुक्रिया। मुझे अपने काम में इस वज़ह से खुशी होती है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। उनकी अपनी कहानियाँ जो मुझे मेरे प्रॉब्लम्स को भुलाने में हेल्प करती है कि यार देखो वो भी तो है, तुम्हारा ही तो स्टूडेंट है, वो भी तो मेहनत कर रहा है। तो ये जो डेली एग्ज़ाम का मैंने अभी तो अब मुझे आप लोग मोटिवेट कर रहे हो, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन लिटरली मेरा भी मन कर रहा है कि आप लोगों के साथ ही तैयारी करके B2 मैं भी दूँ और B2 भी निकालूँ, है ना? कि मेरी तो दुकान चल रही है, लेकिन ये होता है कि आप लोगों के साथ में रह के लगता है यार चलो ठीक है, इनके साथ में तो हम भी पढ़ ही लेंगे। रिवीजन भी होता रहता है। आपकी प्रेज़ेंटेशन सुनता हूँ तो मुझे उसमें पता लगता है कि हाँ भाई ये गलती कर रहा है। अब आप लोग भी उस कैटेगरी में पहुँच रहे होगे कि अगर वो शाशा बोल रहा है तो अर्जेंटीना का है, जा बोल रहा है तो हम ये पहचान लेते हैं कंट्री कि किस लैंग्वेज को वो बिलॉन्ग करते हैं। तो जो भी है आपकी जर्नी वो जिस मुकाम के लिए भी जो भी आपका मकसद रहा हो स्पेनिश सीखने के लिए बिल्कुल आप सभी को शुभकामनाएँ। आप उसको अचीव करेंगे और मेरी तरफ से जो भी छोटी-मोटी या बड़ी जो भी मदद होगी मैं उसको हमेशा ही मैं बिज़ी रहता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जब भी समय मिलता है मैं निकाल के आपसे बात करने के लिए इंडिविजुअली भी अगर बात करें बहुत सारे बच्चे थे निराश होके कॉल करते हैं। कहते हैं सर अब क्या होगा? अब तो बस कुछ हो ही नहीं पा रहा कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे साथी लोग एक-दूसरे की मदद करें और आगे भी जो जॉब में या जॉब हो मतलब मैं
मैं इस अवर लैंग्वेज स्कूल का जो ये पार्ट है हमारा कि हम स्पेनिश सिखाएं, लेकिन अब हम इसका एक लेवल और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि बच्चों को एक आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से कि चल हमारे कंपनी में यहाँ आई है वैकेंसी, तू आके लग जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा रेफरेंस दे दूंगा। तो हम लोग एक दूसरे को भी सपोर्ट करें, एक दूसरे को भी हेल्प करें कि उनका भी करियर बन जाए। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग उस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है कि कैसे सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए और सीखने के बाद क्या करा जाए, ये भी बड़े सवाल हैं जो जो जिनके जवाब ढूँढना बहुत ही मुश्किल होता है। और ख़ासकर वो लोग जो बहुत गाँव में छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं, जिनके आस-पास में कोई ना, जिनको अंग्रेज़ी भी ढंग से नहीं आती, स्पेनिश तो छोड़ ही दो। तो स्पेनिश जो हम लोग सीख रहे हैं, वो इस वजह से भी सीख रहे हैं क्योंकि हम लाइफ़ में कुछ अलग करना चाहते थे, वरना फिर तो वही कोई भी कहता चलो अंग्रेज़ी सीख लो, यही इधर-उधर कर लो, जैसे कि अभी सोनी ने बताया। क्योंकि मुझे याद है कि एक लड़का कह रहा था कि मुझे चंडीगढ़ से कॉल आई थी, वो बोला कि सर मैं इंग्लिश बीपीओ में हूँ और उसको 16,000 मिल रहा था और बोला था मेरे ही फ्लोर पे एक बंदा स्पेनिश का टीम लीडर है और उसको 80,000 मिल रहा है। टाइमिंग सेम, काम सेम, सिर्फ़ एक भाषा का फ़र्क। तो उसने सोचा कि सर मैं 1 साल भी अगर नौकरी छोड़ देता हूँ, तो मान लो 15,000 मतलब मिल रहा था, तो 15 को अगर मान लो 10 महीने भी, अगर मैंने 10 महीने में A2 लेवल या उस लेवल को अचीव कर लिया, तो 1.5 लाख रुपए मेरा नुकसान होगा। लेकिन जो मेरी स्पेनिश के बाद अगर मेरी सैलरी मिली, तो मान लो अगर 50,000 के हिसाब से भी मिली, तो 3 महीने में वो जितना मेरा नुकसान होगा वो कवर हो जाएगा। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो क्या होता है कि जो कुछ महीनों का सैक्रिफाइस करके, प्रॉब्लम झेल के अपने आप को, जैसे मैं स्पेनिश जब सीख रहा था, तो मुझे अब्राहम लिंकन की, आपको लकड़हारे की कहानी आपको आपने हो सकता है सुनी हो कि वो बेचारे 2 लोग गए थे, लकड़ी काटने की जॉब मिली थी, तो एक अपनी पुरानी ही लकड़ी से काटते जा रहा था, लेकिन उसका पेड़ नहीं कट रहा था। और दूसरे अब्राहम लिंकन थे, वो रुके, पहले उन्होंने कुल्हाड़ी में धार लगा, फिर काट के अपना हाफ टाइम में ही काट के वो चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा-सा पॉज़ लिया, अपनी स्किल डेवलप करी और उस स्किल से ही आगे जो भी उनके चैलेंजेस थे, उनको उन्होंने फेस किया। तो आप लोग भी पॉज़ लेके समाज की, घर की, दुनिया भर के लोगों की गालियाँ सुनना और उनके सवाल उल्टे-सीधे कि क्या कर रहे हो? ये इतना भयंकर सवाल होता है, वो आप झेल रहे हैं, आपको इनके रिज़ल्ट मिलेंगे आगे चल के, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस मीटिंग का, आप सभी को अपना समय देने का, और इंटरैक्ट करने का सभी के लिए, क्योंकि आगे के भी हमारे जो टारगेट हैं उनको भी अचीव करेंगे। और इसी तरह से बीच-बीच में एक सेशन मोटिवेशन का मुझे लगता है बीच-बीच में करना चाहिए, ताकि एक दूसरे को सीख सकें और एक दूसरे को सिखा सकें, क्योंकि हम सब की ही कहानियाँ एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं, ठीक है? तो मुचस ग्रासियस। अभी इंडिविजुअली भी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगा, एक-एक की कहानी को डिटेल में कि कैसे एग्ज़ाम किया, वो सब चीज़ें मैं आप सभी से पूछूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। खाइए, सोइए आराम से और मेहनत करिए, स्पेनिश के लिए लगे रहिए और जो लोग नहीं एग्ज़ाम कर पाए हैं, उनको भी सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, ठीक है? मुचas gracias, बाय-बाय, adiós, Gracias. buenas noches।